आज हमारे साथ चाय पे चर्चा पे ऋषभ बैठे हुए हैं। ऋषभ जो कि एक्सिस बैंक के BRO प्रोग्राम, जो कि ऐसा कह सकते हैं PO प्रोग्राम भी है, जिसे PGDBS बोलते हैं ना यहाँ पे। PGDBS प्रोग्राम में है। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे कि इस प्रोग्राम में कैसे आए, कहाँ से आए। ऋषभ, सबसे पहले अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपके बारे में कुछ ऑडियंस को हमारे पता लग सके। हाँ, माय नेम इज़ ऋषभ और हम कानपुर से यूपी से हैं और इस प्रोग्राम के बारे में हमें एक कॉलेज के थ्रू पता चला था। अच्छा, ये NIIT कॉलेज और आपके पुराने कॉलेज? जी, हमारा बैचलर डिग्री के कॉलेज से पता चला था। ओके, आपने बैचलर डिग्री काउंसलर के थ्रू। ओके, कौन सी पढ़ाई आपने करी है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छा, बैचलर ऑफ आर्ट्स से। अच्छा, आर्ट्स की पढ़ाई करी आपने, उसके बाद डायरेक्ट बैंकिंग में? जी हाँ, एक में प्राइमरी हम भैया वो मेडिकल स्टोर में वर्क करते थे, वहाँ से अपॉर्चुनिटी, उसमें इतना सैलरी थी नहीं, तो इसलिए मदर के लिए प्रॉब्लम थी, तो इसलिए फाइनेंशियल इशू की वजह से मैं इस कोर्स में अप्लाई किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी ऑडियंस को बता दें कि मतलब एक मेडिकल स्टोर से काम करते हुए एक लड़का जो कि यहाँ बैंकिंग में आज काम करने आ चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ कॉलेज के काउंसलर के थ्रू पता चला, आपको यहाँ कुछ फ़ी भी देना पड़ेगा? हाँ, फ़ीस पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय 118 रुपीज़ की फ़ी करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ था, एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का। उसके बाद एक NIIT के थ्रू इंटरव्यू हुआ था। ओके, एप्टीट्यूड टेस्ट ये जो होता है ये किस टाइप का होता है? इसका पैटर्न क्या रहता है? सिंपल इंग्लिश और वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और मैथमेटिक्स होती है थोड़ी। अच्छा, कौन इसे क्लियर कर सकता है? कोई भी कर सकता है या फिर नॉर्मल इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है? नहीं, इसमें कोई भी कर सकता है, इतना कोई हार्ड नहीं आता है, ये आप कोई भी कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल अगर हल्की फुल्की भी अगर तैयारी एप्टीट्यूड अगर पता है में आपको तो आप कर सकते हैं। जी, कर सकते और इंटरव्यू कैसा होता है फिर इसका? हैं। इंटरव्यू एक AI बेस्ड होता है। इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपके बारे में पूछेगा वो, और क्यों बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, और यही सब बस आप पूछेगा। ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं आता। ओके, मतलब इट्स ऑल अबाउट नॉट टेक्निकल। नॉन टेक्निकल जैसे आपको आप पर्सनल अपने बारे में पर्सनल आपके बारे में जानना है और थोड़ा बहुत बैंक के बारे में बस। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ प्रोग्राम ज्वाइन किया, आपको यहाँ कितने फ़ी देने पड़े? यहाँ पे टोटल 280 देना पड़ता है इंक्लूडिंग GST। ओके, तो ये फ़ी आपको सेल्फ फंडिंग करना पड़ा था या फिर नहीं? इसमें लोन भी दिया गया? इसमें बहुत ऑप्शन रहते हैं, सेल्फ फंड भी कर सकते हैं और लोन भी दे सकते हैं, पर हम लोन के थ्रू आए थे। ओके, तो लोन जो आपने लिया इसके लिए EMI कब से डिडक्ट होते हैं? ये EMI डिडक्ट होगी हमारे 15 मंथ के बाद। जब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा उसके 15 मंथ बाद डिडक्ट होगी। बस ये है कि इसमें इंटरेस्ट आपका कटता रहेगा स्टार्टिंग में। ओके, तो अभी आप जैसे कॉलेज में हैं तो अभी आपको यहाँ पे भी कुछ अमाउंट मिलता है? जी, एक स्टाइपेंड मिलता है। ये 4 मंथ्स हमें 5000 मिलेगा। उसके बाद इंटर्नशिप पीरियड में ₹24,491 मिलेगा। ओके, तो अभी अभी कॉलेज के टाइम पे आपको 5000 स्टाइपेंड मिल रहा है? जी। उसमें से आपके इंटरेस्ट अमाउंट वो डिडक्ट हो जाते हैं, जितने भी हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं, और रेस्ट आपको आपके लिए मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ आइडिया बताइए, कैसे कितने टाइम का रहता है, क्या रहता है? उसके बाद आप जैसे प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं कहाँ ज्वाइन करते हैं, क्या होता है? ये प्रोग्राम टोटल 1 ईयर्स का होता है। इसमें 4 मंथ्स की आपकी कैंपस ट्रेनिंग रहती है और 3 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होती है और 5 मंथ्स का आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। उसके बाद ये आपको एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजमेंट के ग्रेड में आपको दे देंगे पोस्ट। एक कंफर्म पोस्टिंग होती है इसमें। ओके, कंफर्म है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकलने के बाद आपको एक कंफर्म आपकी जॉब है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक कंफर्म जॉब मिल रहा है। एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो भी अगर बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो एक फ्रेश ग्रेजुएट है, अभी जस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ आप आए, आप इस कैंपस में आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ कैंपस के बारे में कुछ बताइए। फर्स्ट टाइम तो हम पहली बार आए थे तो थोड़ा सा अजीब लगा था, पर कैंपस बढ़िया है और इसमें एक्टिविटी भी अच्छी होती है। सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली जो इन लोगों के प्रोग्राम है सब कर सकते हैं। BTech भी कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। इसमें बैंकर्स भी अप्लाई कर सकता है सारी एक्टिविटी में। अब जैसे कि ICICI ने एक टूर्नामेंट करवाया था, उसमें हम लोग ने भी ज्वाइन किया था। ओके, किस टाइप की एक्टिविटीज़ कैंपस में ऑर्गेनाइज होते हैं? जैसे फेयरवेल पार्टी होती रहती हैं और क्या कहते हैं म्यूज़िक, सिंगिंग, डांस, इसमें भी बैंकर्स अलाउड हैं कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली BTech और MBA कर सकते हैं। ओके, मतलब कॉलेज की कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी कल्चरल इवेंट और स्पोर्ट्स इवेंट सब में बैंक वाले ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बैंक वालों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको एक कॉलेज के बाद दोबारा कॉलेज करने का टाइम दिया जा रहा है। अच्छा, ये जब जैसे कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कोई डिग्री भी दी जाएगी? जी हाँ, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज एक दिया जाएगा, थ्रू NIIT दिया जाएगा। ओके, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक
हमारी स्किल्स डेवलप होगी कि पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, और फैकल्टी इनके वन ऑफ द बेस्ट होते हैं। ओके, नहीं मैंने एक सुना है एक कोई एग्जाम होता है जो हर स्टूडेंट को क्लियर करना एक मैंडेटरी है यहाँ जी पे, जी, वो कौन हाँ सा वो एग्जाम? एक NISM एग्ज़ाम होता है, वो म्यूचुअल फंड्स में, इन म्यूचुअल फंड्स VA सीरीज एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर मैंडेटरी करना होता है। तो उसके करने से फायदा क्या है, कुछ आप इसके बारे में उसमें हम लोग, मेन फ़ायदा है इसमें कि हम लोग उसमें म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा जैसे आप एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के, हाँ, ओके ब्रांच में जा रहे हैं तो आप किसी कस्टमर को म्यूचुअल फंड आप सेल कर पाए विदाउट उसके नहीं कर सकते। ओके, आपके पास एक अगर सर्टिफिकेशन है तो आप उसके थ्रू आप सेल कर सकते जी हैं। जी, ओके, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अभी इसमें कौन से बैच में हैं? अभी बैच 3 में है। अच्छा, बैच 3 जी, में। अभी इसके इसमें- पहले बैच 1 बैच 2 निकल चुके हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? उनको कहाँ जॉब लोकेशन मिली, कैसे मिला, उनके बारे में कोई आइडिया? अब मेनली बैच 1 का पता है कि बैच 1 को कुछ लोगों को 5 to 10 किलोमीटर रेडियस में मिला है उनकी लोकेशन पे, और कुछ को शायद बाहर हुआ है, उनके प्रेफरेंस के हिसाब से मिला है। वैसे Okay. ये अच्छी बात है कि उनके प्रेफरेंस पे दिया है। ओके, जैसा आप प्रेफरेंस डालेंगे वैसे आपको वैसे preference मिल location जाता है, मिल हाँ, जाता मिल है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जैसे आप यहाँ कैंपस में हैं, यहाँ के फैकल्टी के बारे में बताइए, फैकल्टी कैसे हैं, आपको यहाँ का पढ़ाई कैसा लगा, कुछ इसका एडवांटेज है भी या नहीं आगे बैंक में जाके, ये बताइए। अभी प्रेजेंट में तो अभी इनकी अप्लाई नहीं कर सकते, पर आगे के टाइम पे फ्यूचर में हम लोगों को इनकी लर्निंग काम आएगी फैकल्टी की, और फैकल्टी के पास नॉलेज अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज इनके पास। अच्छा, तो फैकल्टी जो भी है ओनली एकेडमिशियन है और फिर या फिर वो लोग बैंकर हैं? नहीं, रिटायर्ड बैंकर हैं। ओके, मोस्टली रिटायर्ड बैंकर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे रिटायर्ड बैंकर है अगर पढ़ा रहे हैं तो पूरा बैंक का एक्सपोजर मिल रहा जी है। जी, ठीक है, यहाँ आपके कितने टर्म होते हैं? यहाँ पे टोटल इस कोर्स में 1 ईयर्स का कोर्स है, इसमें 6 टर्म होते हैं, बस कैंपस में हम लोग रहेंगे तब तक 2 टर्म रहेंगे, ओके, 2 मंथ्स के। हाँ, ओके, जो आपकी और आपकी क्लासेस कब से कब तक चलती है? क्लासेस हमारी चलती हैं, मॉर्निंग चलती है 10 to मिनिमम 6 तक चलती है, 10 to 6। ओके, और एग्जाम्स वगैरह का क्या पैटर्न है? एग्ज़ाम का वगैरह है कि आपको 2 मंथ्स का इंटर वो टर्मलेट है, तो 2 मंथ्स के बाद एक एग्ज़ाम देता है, ऑनलाइन मोड में होता है, और फिर उसके बाद 2 मंथ्स का एक फिर से एग्ज़ाम होगा। ओके, तो ये एग्जाम भी ऑनलाइन मोड होता है, Online पेन एंड पेपर टेस्ट नहीं होता? नहीं, ऑनलाइन मोड पे होता है। अच्छा, और इस कोर्स के बिटवीन में आप लोग कुछ प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह भी करते हाँ, हैं? वो मिलता है, वो एक प्रेजेंटेशन ही मेनली फोकस करते हैं ये लोग। प्रेजेंटेशन में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रेजेंटेशन होगा, ओके, ओके, और वर्ड फाइल में प्रोजेक्ट बनाना होगा, बस यही सब है। ओके, मैंने यहाँ कैंपस में बहुत लोगों से सुना है यहाँ पल्सेट एक कुछ करके होता है, पल्सेट के जी। बारे में कुछ बताएंगे क्या, वो हाँ, क्या होता है? पल्सेट एक एक्टिविटी होती है कि एक दिन के लिए आप ब्रांच मैनेजर बना दिए जाते हैं। उसमें एक मॉर्निंग हडल होता है, उसमें आपको बताना होता है कि आज पूरा डेली का रूटीन क्या होगा आपका। उसमें जैसे आपकी डेली एक्टिविटी होगी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आज, और जैसे ब्रांच मैनेजर बताता है कि आपको क्या काम करना है, ये सब। अच्छा, तो ये पल्सेट में हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी होता है या जी, फिर ऑप्शनल है? ऑप्शनल रहता है, पर वो एक चांस आता रहता है धीरे, वो मैंडेटरी होता है। ओके, तो ये पल्सेट को कोई मॉनिटर भी करता है या फिर स्टूडेंट खुद में ही आपस में ही करते हैं? ये एक पल्सेट टीम बनाई जाती है, वो मॉनिटर करती है, वो आपको मार्क्स रेटिंग देती है आपको, कि उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो आपका ये पल्सेट हो गया, कोर्सेज चलते हैं, उसके बाद आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स कंडक्ट हुए, एग्जाम दिए आप, उसके बाद अच्छा ये एग्जाम जो भी होते हैं इसमें कोई फिक्स मार्क्स भी है लाना, या फिर कितने भी मार्क्स लाओ आप पास है? अब ये अकॉर्डिंग टू NIT इनके सबसे 50% मार्क्स कंपलसरी है लाना पासिंग के लिए। ओके, आउट ऑफ 10 CGPA 5 हाँ, 5 CGPA CGPA कंपलसरी, और 2 E ग्रेड्स कैन बी पास। ओके, मतलब मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि यहाँ आप 2 अगर E ग्रेड भी लाते हैं दोनों टर्म को मिला के, फिर भी आप एज ए पास माने जाएंगे। ठीक है, तो पास होने के लिए आपको इतना सोचना नहीं है, आपको 10 CGPA में दोनों टर्म मिला के 5 CGPA मिनिमम लाने हैं। और उसके बाद इंटर्नशिप के भी मार्क्स ऐड होते हैं क्या इसमें? जी हाँ, इंटर्नशिप के मार्क्स ऐड होते हैं। अब जैसे कि हम अभी जाने वाले हैं थोड़े दिन में, अब आगे प्रोसेस पता चलेगा इसका इंटर्नशिप का। और इसमें एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आती है, पर मंथ की आती रहती है प्रोग्रेस रिपोर्ट। उसमें आपको बताया जाता है आपकी कैसी स्किल्स हैं, आपका डिसिप्लिन कैसा है, पर्सनैलिटी कैसी और अटायर कैसा है, वो Okay, आपको मार्क्स। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है ये सिर्फ क्लास का ही देखा जाता है नहीं, या फिर ओवरऑल आपका देखा ओके, ओवरऑल कैंपस में आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा हॉस्टल में, हाँ, हॉस्टल, क्लासरूम, हर जगह का आपका पूरा एक्टिविटी देखी जाएगी। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देता कौन है? ये हमारा मेन जो होता है कोऑर्डिनेटर, वो देता है, ओके, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। अच्छा, अगर हमारे ऑडियंस में से कोई अगर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहे, कोई अगर एक्सिस बैंक ज्वाइन करना चाहे एज अ फ्रेशर, तो वो कैसे ज्वाइन करें? फर्स्ट तो इनकी वेबसाइट में करियर ऑप्शन आता है, ओके, वहाँ पे जाके करियर ऑप्शन में स्टूडेंट एक ऑप्शन आएगा, उस पर ABYB प्रोग्राम होता है विद NIT, क्योंकि 2 यूनिवर्सिटी करवाती है, एक मणिपाल और NIT। थ्रू NIT आप लिंक क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन भरेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करके आपका वही 118 समथिंग है। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा,
उसके बाद अगर वो आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद फिर एक NIT से इंटरेक्शन होता है, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आता है। अच्छा, आपने एक बात कही अभी कि यहाँ पे ही प्रोग्राम होते हैं और मणिपाल में भी होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मणिपाल पहले से रन करता है इस प्रोग्राम को, इन्होंने अभी स्टार्टिंग की अच्छा, है। ओके, इनका अभी एक्सिस बैंक से अभी हाल फिलहाल अभी tie-up हाँ हुआ है। टाई अप हुआ है। अच्छा, एक मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था 45 डेज का भी कोर्स है, वो क्या है? वो एक नया प्रोग्राम मणिपाल ने किया है क्योंकि कंपटीशन है इन दोनों से, तो उसने इसका डाउन कर दिया है। वो खाली ऑपरेशन कह रहा है पर वैसा ऑपरेशन है नहीं वो। ओके, तो कोई अगर स्टूडेंट ऑप्ट करना चाहे तो मणिपाल भी जा सकता है जा या सकता है, फिर- हाँ NIT भी आ सकता अच्छा, ये जो आपका जॉब होगा ये सेल्स बेस्ड होगा या फिर ऑपरेशन बेस्ड होगा, क्या है। होगा? नहीं, ये मिक्स है, दोनों का वो है, मिक्स है कि सेल्स भी है, 50% सेल्स है, 50% ऑपरेशन। ओके, सेल्स मीन्स किस टाइप के? आपको नए Means- लोन्स वगैरह लाने हैं या फिर आपको हाँ, फील्ड में घूमने या हैं? तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी हम ले सकते हैं और न्यू कस्टमर से भी हम बिजनेस लेना है। ओके, ये है। मतलब अब मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर फील्ड में ही घूमना है। हाँ, कभी अगर मौका लगे तो आप फील्ड में जा भी सकते हैं। फील्ड में आपको जाके कस्टमर से इंटरेक्शन भी करना है और आप ब्रांच में रह के भी अगर कोई कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो अकाउंट ओपनिंग करवा रहे हैं तो उन्हें अगर म्यूचुअल फंड सेल करना हो तो आप उनको वैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड एक आपका वो एक डेस्क टाइप का होगा। अब ऐसा नहीं कि आपको फील्ड वर्क, इसमें फील्ड वर्क नहीं है, इसमें आपका ऑपरेशन ही वर्क है मेनली, उसी से आप अपना सेल करते हैं। अच्छा, यहाँ NIT में एक और प्रोग्राम चलता है एक्सिस बैंक का, RM का, PBRM। अच्छा, ये PBRM और ABYB दोनों में क्या डिफरेंस है? PBRM में आपको इससे हाई लेवल ग्रेड मिलता है, डिप्टी मैनेजर का ग्रेड। वो असिस्टेंट मैनेजर से थोड़ा सा हाई लेवल का ग्रेड होता है। और PBRM में आपका 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है पर उसमें स्टाइपेंड नहीं होता है। ओके, उसमें इंटर्नशिप में खाली स्टाइपेंड होता है, कैंपस ट्रेनिंग में स्टाइपेंड नहीं होता है। तो उनका वर्क क्या है, आपको कुछ आइडिया है क्या? उनका मेनली सेल्स का वर्क होता है कि उनको तो बिजनेस लाना है न्यू कस्टमर से। ओके, उन्हें बिजनेस लाना है, उसके बाद फिर आप लोग उसको जो भी है ऑपरेट करेंगे और उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड जी। होगा। ठीक है। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई आपकी एक्सिस बैंक के बारे में बातें हो गई। और यहाँ कैंपस के बारे में बताइए, कैंपस के फूड वगैरह, फूड कैसे हैं, रहना सहना कैसा है, कि हमारे ऑडियंस को पता लग सके कि वो अगर आना चाहे तो कैंपस के बारे में पहले से उन्हें पता रहे। इसमें हॉस्टल का देखिए तो हॉस्टल में आपको सिंगल भी रूम मिलता है, डबल भी है, ट्रिपल भी है। तो रूम में फैसिलिटी ठीक है, बस खाने में भी ठीक है, ओवरऑल ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी से ओवरऑल इनका खाना ठीक है। ओके, मतलब खाना ठीक है, ऐसा है कि एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक साथ खाना बन रहा है, तो ये काफ़ी थोड़ा सा बच्चे हैं, problem तो हो। हाँ, तो उनका सब मिला के करते हैं तो। और लॉन्ड्री सर्विस भी अच्छी है इनकी। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ड्री सर्विस का जी। क्या फैसिलिटी है? लॉन्ड्री सर्विस हमें फ्री मिलती है। ओके। एक्सिस बैंक के बैंकर्स के लिए फ्री रहती है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे आप लोग क्लास जाते हैं जी। तो ये कोई मैंडेटरी ड्रेस कोड है जी या हाँ, फिर एक फॉर्मल ड्रेस कोड मैंडेटरी है, मींस शर्ट पैंट एंड टाई। अच्छा, शर्ट पैंट टाई मैंडेटरी। मैंडेटरी। ओके, आप कैसे नहीं जा सकते? नहीं नहीं नहीं, जैसे बीटेक में और नॉर्मल कॉलेज No, में no, आप no. कैसे भी चले जाते ये हैं? फॉर्मल ड्रेस। अच्छा, प्रॉपर बैंकर बन के आपको जाना है? प्रॉपर बैंकर। मतलब यहाँ से ही आप बैंकर आपको बना दिया जा रहा है जी, कि आप जी। ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसका मतलब आप कैरियर प्रोस्पेक्ट कैसे देखते हैं, कैरियर ग्रोथ आगे कैसे हो सकता है? कैरियर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो हमारे में, जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल में आप डिप्टी मैनेजर भी बन सकते हैं, उसके 2 ईयर्स बाद हम ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हैं, अगर परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा। बस ये कि प्रोग्राम अच्छा है, अगर फ्रेशर हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए। ओके, अच्छा, सिर्फ इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, experience वाले भी कर सकते हैं? बोथ कर सकते हैं, दोनों कर सकते ओके, अच्छा, मतलब ऑल अबाउट ये प्रोग्राम अच्छा है जी, जी। कि आप बैंकिंग में आप अपना करियर आगे हैं। ग्रो हाँ, कर सकते बना सकते हैं। हैं। अच्छा, यहाँ से वर्क करने के बाद आप कहीं दूसरे सेक्टर में भी जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हमें स्विच करने का ऑप्शन भी हो जाता है। ओके, तो ये मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बैंकिंग से अगर करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी एक फ्रेश ग्रेजुएट या फिर कोई वर्क कर चुका है, उन्हें अगर प्रॉपर बैंकिंग की तरफ जाना है, फाइनेंस की तरफ जाना है, तो ये भी अभी प्रोग्राम है, इसके आप ज्वाइन कर सकते हैं NIT यूनिवर्सिटी में। ये बहुत अच्छा। आप इस प्रोग्राम को कैसे रेट करते हैं? आउट ऑफ 10 कैसे रेट करेंगे? आउट ऑफ 10 हम इनको 8 देंगे। अच्छा, क्योंकि कुछ जगह पे थोड़ा सा फैसिलिटी ठीक है, पर कुछ जगह प्रॉब्लम भी करते हैं। अच्छा, ठीक है। ऋषभ हमारे साथ अभी ऋषभ थे, जो अभी प्रोग्राम के बैच 3 में है। बैच 3 अभी कंप्लीट होने वाला है, कैंपस ट्रेनिंग कंप्लीट। इनके साथ हम लोग अभी इंटरेक्शन कर रहे थे। ऑडियंस को कुछ आप कहना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए यही कहना चाहेंगे, अगर आप प्रोग्राम अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम है ये एक्सिस बैंक में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं या अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो अच्छा प्रोग्राम है ये NIT के द्वारा। Hello audience, this is all about the interaction with Rishabh, and I want to say that please like, share and subscribe this channel so that we can bring more videos on this banking services and many program like this. Thank you Rishabh. Thank you.